नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आक्रोशित महिलाओं ने की बिल्डर की मारपीट। भाई की मौत के बाद छोटे भाई ने की आत्महत्या की कोशिश। करौली घटना के विरोध में महाकाल मंदिर पुजारी। महाकाल मंदिर में दर्शन अब निःशुल्क। उज्जैन के शिप्रा विहार कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय नाबालिग से बिल्डर भगवान सिंह चौधरी ने छेड़छाड़ की है। सूत्रों के अनुसार बिल्डर अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। उस वक्त पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस वक्त नाबालिग अपनी मां के बचाव में आई तो बिल्डर ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर नाबालिग के कपड़े तक फाड़ दिए। 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद पुलिस ने वेस्को एक्ट में मामला दर्ज किया। बता दें, इस मामले के बाद आक्रोशित महिलाओं ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की। जो थाने पे आए आप इसलिए आई थी थाने पे सर कि वो आया, पहले उसने फोन करके, क्या नाम है उसका, कौन है? भगवान चौधरी करके जी। भगवान नहीं है तो उसको बुलाया उसने और गाली गुप्ता देने लग गया गाड़ी में से। तो झूमा झपटी, कांच खोला उसने और झूमा झपटी वहीं करने लग गया। तो मैंने बोला क्या है, तो बोला कि हट अलग तू। तो मेरी बच्ची आ गई बीच में सर, तो उसके ना झपटा छीना झपटी कर ली उससे, उसके कपड़े फपड़े कर दिए। तो क्या के लिए वहाँ आता था, क्या है कुछ? वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वहीं। अच्छा, कहाँ पुरा का मामला है, क्या पूरा? बहुत पुराना है मामला सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या नाम है उनका जो सामने वाली लड़की? आरती। तो आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? उसके पास में रहती सर, मैंने ही रूम दिलाया उसको। मुझे ये तो नहीं मालूम थी कि आज मेरी बच्ची को ये कैसा करेगा। अच्छा। और मेरी बच्ची नाबालिग है। थाने पे आए तो क्या बोल रहे हैं थाने वाले? ये बहुत देर से 5 बजे से यही हो रहा है कि हाँ लिख रहा है, रखो था लिख रहा है। सर टूटना नहीं चाहिए सामने वाला। आज मेरी बच्ची के संग करा, कल किसी और की बच्ची के संग करेगा। देखिए, नाबालिग बालिका शिप्रा विहार कॉलोनी में रहती है और इसी ने चूँकि शिकायत की फरियाद आई यही है। इनने आरोपी भगवान सिंह चौधरी जो कि यहाँ कॉलोनाइज़र है, उनके खिलाफ शिकायत की है कि अपने घर के सामने बैठी हुई थी। तो पड़ोस के व्यक्तियों से कुछ उनका विवाद था, तो कुछ महिलाओं की कहा सुनी हो रही थी। उसी बीच में भगवान सिंह चौधरी वहाँ पर आए। उन्होंने माँ बहन की नंगी गालियाँ बकी हैं और बुरी नीयत से फरियादिया की टी-शर्ट खींचते हुए उसे धक्का दिया है। तो इसलिए हमारे थाना नागझरी में अपराध क्रमांक 297, धारा 354, 294 भारतीय दंड संहिता और 7/8 पास्को एक्ट में मामला कायम किया गया है। इसमें भगवान सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोगों द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई है बाद में, घटना के बाद में, तो उनकी तरफ से भी FIR ली गई है। महाकाल मंदिर में आम दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए 100 रुपए दर्शन शुल्क व्यवस्था शुरू की गई थी, परंतु विरोध होने के बाद यह व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मंदिर के पंडित अब मांग कर रहे हैं कि दर्शन शुल्क फिर से 100 रुपए की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु ऑनलाइन परमिशन नहीं करवा पाते हैं वे दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को मजबूरन 250 रुपए VIP शुल्क देकर मंदिर में जाना पड़ रहा है। पीछे जो दर्शन के लिए श्रद्धालु हैं वो 250 रुपए की रसीद कटा रहे हैं, 100 रुपए बंद हो गए, तो आप इसको किस प्रकार से लेते हैं? नहीं, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि मंदिर प्रबंध समिति ने जो 100 रुपये की व्यवस्था रखी थी वो उचित थी, क्योंकि ऐसे समय में भीड़ जब आती है और कभी कभी कई लोग, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन कोई व्यवस्था होती है और वो यहाँ आ जाता है और उस समय उसको 250 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है। और साथ में यदि 5 परिवार के लोग होते हैं तो उसको वो बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो पड़ता है उसके ऊपर भार। लेकिन ये जो कुछ नेतागिरी करने के और उस दृष्टि से कुछ संगठनों ने जिस तरीके से विरोध करके ये जो बोझ आम भक्त पे पटका है, इसका हम इसकी भी निंदा करते हुए हम चाहेंगे मंदिर प्रबंध समिति पुनः इस पर विचार करके 100 रुपये वापस इस पर दर्शनार्थियों को करे, यही हमारी मांग होगी। राजस्थान में करौली जिले के बकुना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद में पुजारी को
पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने घटना पर विरोध जताया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने मांग की है कि मृत पुजारी परिवार को सुरक्षा देकर मुआवजा दिया जाए। पुजारी महासंघ के सदस्य मृत पुजारी के परिजनों से मिलने करौली जाएंगे। महाकाल मंदिर के साथ साथ मैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जो ये घटना हुई है और देश के अंदर जो घटना घट रही है, आज भी एक पुजारी को कहीं बिहार के अंदर गोली मार दी है और इसको इस तरीके की जो घटना है ये पुजारियों को पर बिल्कुल एक तरह से पुजारियों को दबाना समाप्त करने की नीति है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और अभी वर्तमान में जो ये घटना हुई है, हम जब वहाँ करौली जाएंगे, पूरा पुजारी महासंघ के प्रतिनिधि लोग जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और देश में हमारे को सरकार से ये कहना है कि पुजारियों के ऊपर जो अत्याचार और जो ये किया जा रहा है ज़मीन के लिए, जो ज़मीन राजा महाराजाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी और उसी से है तो भगवान का पूजन अभिषेक करना और भगवान का भोग लगाना और हमारा भरण पोषण पुजारियों का किया जाता था। लेकिन भूमाफिया लोग और दमंग लोग, गांव में एक पुजारी होता है, उसका एक घर होता है, तो वो बड़ी परेशानी से अपना जीवन यापन करता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। उज्जैन में अपने बड़े भाई की आत्महत्या के दुख में छोटे भाई ने भी सोमवार की सुबह शिप्रा नदी के नरसिंह घाट के ब्रिज से छलांग लगा दी। 2 दिन पहले ही बड़े भाई ने भी नदी में कूदकर अपनी जान दी थी। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीयूष चौहान है, कोई उसने स्टेटस डाला है कि मैं जा रहा हूँ और उसकी गाड़ी यहाँ पर मिली हुई है। संभावित रूप से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कूद गया, तो सर्चिंग की जा रही है। अभी बॉडी नहीं मिली है, सर्चिंग की जा रही। मोबाइल बंद आ रहा है, एरिया निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहीं लोकेशन पहले किससे बात हुई, क्या बात हुई, पता कर रहे हैं। बॉडी निकले तो कुछ पता चला या फिर मिल जाए तो पता चलेगा। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में 2009 से संचालित संस्था मां कृपा ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति मर्यादित घटिया की 11वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पूजन से की गई, जिसके बाद अतिथियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और संस्था अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 तक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था। उसमें सभी सदस्य आमंत्रित थे और सभी सदस्यों को संस्था की जानकारी, पूरा साल का लेखा जोखा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया और संस्था का बजट, आगामी हमारी क्या क्या योजना है, ये सारी चीज़ सदस्यों को बताई। लोगों ने समस्या बात करी क्या जी, समस्याओं पे बात हुई। हाँ, कुछ लोगों हमारे सदस्यों ने समस्या रखी है कि आप जो हम हर महीने 500 रुपये लेते हैं, उस विषय पे चर्चा हुई है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे उसको। अगर कम हो सकता है सहकारिता विभाग से पूछ के और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। के लिए जुड़े खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज़।